बजट रखा वो उनमें आपने कोई सुझाव नहीं दिए, ना ही कोई आंकड़े रखे, और केवल आप जो है भाजपा की जो 15 साल की नाकामी है उसको उसी को गिना रहे थे और उसमें कुछ नहीं किया आपने। और दूसरा उन्होंने ये भी बात कही है कि जो भाजपा की 15 साल की नाकामी है उसको ठीक करने में भी 2-3 साल का समय लगेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे जो बजट है वो आलोचनाओं वाला बजट है, कोई भी सुझाव इतने एक्सपीरियंस राजनीतिक भाषण था। जो महापौर महोदय ने कहा कि ये राजनीतिक भाषण है, जो राजनीति वाले लोग तो राजनीति की भाषा में ही बात करेंगे। अगर उनको बजट के जो मेरे सजेशंस नहीं समझ आए तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हमने बिल्कुल सीधे और स्पष्ट तौर पे ये कहा कि आपने कहा कि कूड़े के पहाड़ हम ख़त्म करेंगे, आपने कहा हम 1 साल के अंदर ख़त्म करेंगे, और आपने ये कहा कि 1 जनवरी 2024 तक हम ख़त्म करेंगे। हमने उनको सजेशन दिया कि पिछले साल हमारा बजट का 27% हम शेयर सफाई विभाग को देते थे, आपने शेयर कम कर दिया, उसको 25% करने की बजाय उसको 35% करो। जब तक आप डिपार्टमेंट को पैसा नहीं दोगे वो नई मशीनरी कहाँ से लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे, कूड़े का पहाड़ कैसे हटेगा, ट्रक्स कैसे आएंगे। ये सजेशन ही तो और क्या है। जब आपके पास पैसे की कमी नहीं, डबल इंजन आप सरकार चला रहे, दिल्ली सरकार के पास 70,000 करोड़ रुपए है, केवल कारपोरेशन की देनदारी ही दिल्ली सरकार की 4,000 करोड़ रुपए की है। अगर आप अपनी देनदारी के पैसे हमें वापस कर दें, क्योंकि आपने वादा किया सदन के अंदर, आपने वादा किया हम 850 करोड़ रुपया हम कूड़े को पहाड़ को ख़त्म करने के लिए देंगे। हमने बजट में ये कहा कि जो 850 करोड़ का वादा है उसको पूरा कीजिए, जो 4,000 करोड़ रुपये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दिल्ली सरकार से लेना उसको दीजिए। जब पैसा हमारे पास आ जाएगा सफाई भी होगी, कूड़े का पहाड़ भी खत्म होगा। दूसरी बात हमने उनको कही कि दिल्ली सरकार का जो मेन जो शिक्षा मंत्री है वो दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में आते रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है कि जो हमारे पार्षद हैं उनको डीएमसी एक्ट की नहीं समझ, उन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे चलते हैं उनको नहीं समझ। महापौर महोदय कहीं ना कहीं वो चूक रही है अपनी ड्यूटी करने में। हमने तो केवल इतना कहा कि जो हमारा प्रोविज़न है 1,000 रुपया देने का प्रति स्टूडेंट, जो पर स्टूडेंट हम 1,000 रुपया देते हैं उसको 2,000 रुपये दिया जाए। ये हमारा सजेशन था, क्योंकि हमारे पास गरीबी परिवारों के लोग आते हैं। और मगर आप कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये भाषण था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 1,000 जो पर बच्चे को आपने जो देना था अभी तक क्यों नहीं दिया? इतनी ठंड के अंदर दिल्ली नगर निगम के बच्चे बिना स्वेटर के आ रहे, बिना यूनिफॉर्म के आ रहे, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म के पैसे नहीं दिए। हमने तो ये सजेस्ट किया कि आप 1,000 की बजाय 2,000 रुपये दीजिए। आपने हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी, बच्चों को शूज़ नहीं दिए, बच्चों को जुराबें नहीं दी। अगर आपके बच्चे बिना स्वेटर के स्कूल में जाएंगे तो आपको कैसे लगेगा? दूसरी बात, आपने मिनॉरिटी से वोट लिया, आपने मिनॉरिटी की तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की, आपने मिनॉरिटी के बच्चों का 1,000 रुपया रोक लिया। आप SC ST के बच्चों को आपने 1,000 रुपया रोक दिया। तो ये क्यों रोका गया? इसका जवाब सदन में महापौर महोदय को देना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कॉरपोरेशन के पास, वो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा बागवानी विभाग। मालियों की संख्या कम है, जो हम एक माली के पास 10-10 पार्क है, उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही? बागों की मोटरें खराब हैं, लाइट खराब है, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न क्यों नहीं रखा गया? आप पार्षदों को बजट क्यों नहीं दे रहे? पार्षदों को बजट कमिश्नर साहब क्यों देंगे? महापौर महोदय क्यों नहीं अनाउंस करती? मैंने सुझाव दिया सभी पार्षद को 2 करोड़ का बजट दिया जाए। दिवाली जैसे फेस्टिवल में डार्क स्पॉट खत्म करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाए कि दिल्ली में कहीं भी अंधेरा ना रहे। और रिपेयर के लिए
बिल्डिंग मटेरियल पूरा साल देना चाहिए। जो पाथवे हैं पार्क के अंदर उनके लिए टाइल्स देनी चाहिए, मेन होल के कवर्स देने चाहिए, क्योंकि ये प्राइमरी काम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। आप तो हमारे सुझाव सुनने को तैयार नहीं, अच्छा काम करने को तैयार नहीं, और साथ ही साथ मैंने 10 बिंदु पढ़े जो केजरीवाल जी ने झूठे वादे किए दिल्ली की जनता के साथ। आपने कहा कि हम दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, आपने दिल्ली की जनता का बजट कम कर दिया, 27% से उसको 25% कर दिया। हमने कहा आप 25% का 35% क्यों नहीं करते, आप हमारा 850 करोड़ रुपया जो आपने अनाउंस किया वो दीजिए। आपने कहा हम लेंटर सिस्टम खत्म कर देंगे, कॉर्पोरेशन में आएंगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। आप ही के जो निगम पार्षद पकड़े गए, रंगे हाथ वो लोग पकड़े गए, उनके ऊपर FIR हुई। अब हमने जब इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपके जो पार्षद इतने भ्रष्ट क्यों हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। तीसरा आपने कहा जी हम पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे। हमने इनसे पूछा ये बताइए कि आप गरीब जनता को तंग करने के लिए छोटी छोटी गलियों के अंदर छोटी छोटी वेलफेयर, जहां पर छोटे छोटे मार्केट्स हैं, उसके ऊपर आपने गुंडा राज कायम कर दिया। आपने छोटी छोटी पार्किंग बना दी। आपने तो कहा था कि हम नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। आप ये बताइए पार्किंग में नए प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेकर आए। और जो तीसरी बात है, जितने आप प्रोजेक्टों की बात करें ये सब भारतीय जनता पार्टी के समय के प्रोजेक्ट हैं। चौथी बात, आपने लोगों को कहा कि हम सड़क के अंदर जो आवारा कुत्ते गायों की समस्या खत्म करेंगे। वहां पर हमने आपसे पूछा कि महापौर महोदय आप बताइए कितने आपने नई गौशालाएं खोली, जो गौशालाओं के जो ट्रस्टी हैं उनको आप पेमेंट नहीं दे रहे, कितने बंदरों को पकड़ा आपने जो कुत्तों की नसबंदी क्यों नहीं की, आपके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा हर जोन के अंदर बंदरों के लिए और पशुओं के लिए अलग से क्लिनिक खोलने चाहिए, इसके लिए आपको बजट का प्रोविजन करना चाहिए।